Hey, this is Arnav. CLAT PG is around the corner, and I know you're juggling mock tests, revision, and let's be honest, a bit of panic. But what if I told you that with the right approach, you can turn these 10 days into a game changer? In this video, I'm going to talk about what I did in the last days of my CLAT preparation, and I'm also going to ask my fellow National Law School friends what they did. तो अभी मैं लाइब्रेरी के पास हूँ और लाइब्रेरी के पास मुझे प्रवीण भाई मिल गए। भाई आप बताओ कि क्या किया था आपने लास्ट के 10 दिन में? 10 दिन में जो मेरे बेसिक्स थे जिसके मैंने नोट्स बना रखे थे उनको रिवाइज़ करता था सुबह, और जो मैंने मॉक्स दे रहा था लगातार उनका जो एनालिसिस मैं करता था, उनके नोट्स बनाता था। हाय शेयादा, तेरा क्या है? तूने क्या किया था? लास्ट के 10 दिन देखो, मेरा मॉक टेस्ट पहले से चल रहा था। मैं हर दिन ही मॉक टेस्ट देती थी, मतलब एक नहीं तो 2 मॉक। ऑलमोस्ट कितना मॉक दिया होगा तुमने? बहुत ही 150? नहीं उतना क्लैट के टाइम का, बट लास्ट दिन तक मैंने मॉक दिया था। नॉट क्लियर नहीं बनना चाहिए कि अच्छा लास्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कैसे होगा, बट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट अगर आएगा तो वो पूरा, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट में देखो कि कौन सा सेक्शन यूज़ किया है या कौन सा किसके बारे में, रीड दैट पर्टिकुलर सेक्शन इन द और शिवम भाई आप बताओ। भाई मेरा पूरा प्रिपरेशन ही 10 दिन का था। लास्ट 10 डेज का प्रिपरेशन में कोई फ़र्क नहीं है। एक LLM का बुक आता है ग्रीन कलर का, एक्सेंट पब्लिकेशन का शायद, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का 50 पेज में पूरा लिखा होता है। तो जो क्लैट का मैंने देखा लास्ट 3-4 साल में सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट का वेटेज है, फिर मैं वो 10 दिन में वो पढ़ा और कुछ MCQs बना लिया बस, और कुछ नहीं करा बाकी सब। बस यही, थैंक्स भाई। हाँ वहाँ पे आप बताओ सर। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, ऐसे ही एग्जाम में बैठ गया बट हो गया। बट एक बात कहूँगा कि आप ड्यू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप केस मटेरियल पढ़ाते हैं, बहुत हेल्प करता है। ओके, ये था कि पेपर जब मैंने खोला तो पता लगा कि बहुत ही वो था, वास्ट था, लेंथी था। तो इसके लिए कि आपको मतलब कंप्लीट करना होता है फर्स्ट, कि आप पेपर अपना कंप्लीट करो फटाफट। और इतना कोई ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब नॉर्मल मेरे मॉक्स में 60-70 मार्क्स रहते थे। बट हाँ, मतलब आप काफ़ी सब्जेक्ट्स की थोड़ा नॉलेज रखोगे तो मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हो सकता है। कोई खास रैंक नहीं थी मेरी, 81 ही थी। बहुत अच्छी रैंक है बाय द वे वो। थैंक यू सो मच भाई। मैंने क्या किया था कि इस साल की और पिछले साल की जो रीसेंट जजमेंट थी मैंने वो रीड करी थी। उससे 2 चीज़ें थी, एक तो जजमेंट पूछते भी बहुत है रीसेंट जजमेंट, और दूसरी बात है रीडिंग वो एक्सरसाइज बिल्डअप होने लगती है कि मतलब तुम्हारी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग स्पीड, कि तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो मैं क्या करता था, मैं जब 2 घंटे बैठता था, मैं 2 घंटे लगातार बैठता था, और उसमें जब मैं पढ़ रहा होता था तो मैं कुछ लीगली पढ़ रहा होता था, और 2 घंटे लगातार मैं सोचता था कि उसमें पेपर पे ही देखता रहा, एक भी बार उठूँ नहीं और फिर उसमें देखता ही रहूँ और 2 घंटे पढ़ता ही रहूँ, ताकि मतलब शुरुआत में जो मेरा फोकस है वो मैं आखिरी क्वेश्चन तक मेरा फोकस रहे। और ये भी मैं करना चाहता था, क्या बोलते हैं कि मैं कोई ना कोई आवाज़ कमरे में चालू रखता था, कोई ऐसा कोई चीज़ मूवी भी लगा दी जो धीरे धीरे चल रही है, ताकि मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई रहे। बहुत ही आइडियल सिचुएशन में जब प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, तो रियल में वो ऐसा नहीं होता, आइडियल रहता है। तो मैंने ये चीज़ पे ध्यान रखा। और अभिषेक भाई आप बताओ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आप Very सारा important. पेपर पूरा पढ़ लो और उसके देख लो कि मतलब जो क्वेश्चन ईजी हैं या फिर जो आप कर सकते हो पहले वो कर लो। तो वी हैव सागर भाई एंड स्तुवी एंड तो तूने क्या किया था लास्ट के 10 दिन में? सपोज कि तेरा कोई छोटा भाई है और तुझे उसको बताना है कि लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, तू क्या करेगा? भाई मैं अपना बताऊँ तो मैंने तो बस जुडिशरी का तैयारी कर रही थी, तो नेक्स्ट दिन एग्जाम था तो बैग पकड़ा और दे के आ गया मैं तो। सिंपल सॉर्ट, फ्यूचर जज भाई। सिंपल सॉर्ट। एंड यू? I was also preparing for judiciary. I did not plan to be CLAT, so it was like forcefully I was being sent to this. But life, God had other plans for me. So I mean I did clear and I came here. So it was mostly judiciary preparation, and in the process I cleared CLAT. So there wasn't any initial preparation for CLAT specifically. It was all the judiciary preparation, and that helped me to. Okay, so basically you guys are saying कि if your foundation is good, so you'll crack CLAT PG. Yes.